हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 6 जो है उसका चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर्स को पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि क्लियर हो जाएगी। दिया है यहाँ पे पहले से स्टार्ट होता है। अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी। करेक्ट। ट्री क्या हो, स्टेशनरी का मतलब होता है कि वहाँ पे ठहरा हुआ। जैसे मैं कहा यहाँ पे एक पेड़ होता है, तो ये पेड़ क्या हुआ यहाँ पे, ये मैं कहा ये एक ट्री है, तो यहाँ पे स्टेशनरी तब होगा जब ये फिक्स होगा, मतलब यहाँ से मूव नहीं करता। तो वही बात कह रहा है, ठीक है। सिमिलरली अ हाउस, अ स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ऑल आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच रिमेन एट फिक्स प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि स्कूल, घर, फैक्ट्री और ये इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, टेलीफोन के पोल्स, सब क्या होते हैं, रुके हुए थे एक ही जहाँ पे स्टे होते हैं। स्टेशनरी में यहाँ पे रुका होना, जैसे आप कहीं पे बैठ जाएं तो आपकी जो पोजीशन होगी वो स्टेशनरी पोजीशन होगी, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन द अदर हैंड अ मैन, बर्ड्स, एनिमल्स, कार, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन एट्सेट्रा डू नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑल द टाइम। कह रहा है जो आपका बस होता है, ट्रेन होता है, एरोप्लेन होता है, एनिमल्स होते हैं, मैन होती है, ये सब क्या हुआ, मतलब स्टेशनरी नहीं होते, क्योंकि चलते रहते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन कैन वॉक along a रोड, मतलब कि एक आदमी क्या रोड पर चलता रहता है। एनिमल लाइक डॉग कीप्स ऑन मूविंग हेयर एंड देयर एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मैं क्या कह रहा है, एनिमल जैसे जानवर जैसे क्या हुआ, डॉग कुत्ता जो होता है या इधर से उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब जो चिड़ियाँ देखे होंगे आसमान में उड़ती रहती हैं। फिर क्या है, सिमिलरली अ कार, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरह की अब कार जो होती है, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ये एक जहाँ से दूसरी यहाँ पे मूव करते हैं। जैसे आप क्या हुआ, बस पे बैठेंगे तो यहाँ बैठा आपने, यहाँ से बैठे या दुधारा से बैठे या बागना से बैठे, पहुँच गए आपका बस्ती पहुँच गए, तो बस क्या चलता रहेगा, तो वो स्टेशनरी नहीं होती। स्टेशनरी क्या होता है, जो रुका होगी जहाँ पे। अब आगे क्या है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, मतलब जो मूव करता है एक जहाँ से दूसरी आता है, वही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। जैसे आप क्या हुआ, स्कूल आते हैं तो सुबह साइकिल से आप घर से स्कूल आए और फिर घर से स्कूल से क्या हुआ, घर गए, तो ये आप क्या हुआ, टाइम के हिसाब से मूव कर रहे हैं, ये आपका मूवमेंट हो रहा है, मतलब आप जो चल रहे हैं, यही क्या हुआ, मोशन कहता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मेरे पास एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल है, ये बॉल क्या हुआ यहाँ पे थी, अब कुछ टाइम के बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मोशन। ये ऑब्जेक्ट जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन की वजह से ही क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक जहाँ से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है वही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज़ दैट चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। कह रहा जो समान जो पहचान होती है, वो क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक गुण जो होता है, क्वालिटी होती है, वो क्या सभी जो ऑब्जेक्ट होता है टाइम के, मतलब मोशन कहूँगा यहाँ पे कि मोशन क्या होता है, टाइम के हिसाब से किसी के पोजीशन को, प्लेस को चेंज कर। जैसे मैं कहा एक टाइम में ये बॉल यहाँ थी, मैं कहा 12.3 AM पे क्या हुआ, बॉल यहाँ थी, अब क्या हुआ, यहाँ से बॉल आपका 1 AM पे यहाँ से ए से बी पॉइंट पे पहुँच गई, तो ये बॉल क्या कहलाएगी, आपका मोशन कहलाएगी। क्योंकि टाइम के हिसाब से भाई 12:30 पर AM पे यहाँ बॉल थी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो टाइम के हिसाब से चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा मोशन। मतलब टाइम के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज करेगा तो कहलाएगा मोशन कहलाएगा। फिर आगे कह रहा है, वी कैन डिफाइन मोशन एज फॉलोज, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी मोशन व्हेन इट पोजिशन चेंज विद टाइम। कह रहा है ऑब्जेक्ट मोशन कब कहलाता है, जब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे आपने भी बताया, हम आपको समझाया कि मोशन होता क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है, मेरे पास एक बॉल था, फिर एक टाइम में कुछ यहाँ थी, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे आपकी बेल लगती है, तो बेल आपकी जो उसकी मतलब क्या लंच की बेल लगती है, तो आप लंच अपने रूम में करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फील्ड में आते हैं, या अपने प्लेस को चेंज करते हैं। तो टाइम के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस को चेंज करेगा तो वही कहलाता है क्या, मोशन कहता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ पोजीशन ऑफ कार चेंज विद टाइम। कह रहा है टाइम के हिसाब से जो कार अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो भी कहलाएगा मोशन कहलाएगा। वी से दैट द कार इज़ मूविंग और दैट कार इज़ इन मोशन। लेट अस take an examples to understand it's more clearly. Figure first, we see a car at position A in front of a
house, a tree at a particular point t particular time. After 5 seconds we see the car at position B, which is quite far away from house. This means the position of this car is changing with time. So we say that car is moving, or that this car is motion. कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं कहा ये कार है, ठीक है। अब ये कार यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ पे ट्री है और ये क्या हुआ, एक कार है। तो ये कार क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट पे पहुँच गई, लेकिन ये ट्री जो है जहाँ पे था वहीं पे फिक्स है। ये कार क्या शो करेगी, मोशन की शो करेगी, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से अपने प्लेस को चेंज कर रही है, जबकि ये ट्री जो है वो टाइम के हिसाब से प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये ट्री क्या हुआ, स्टेशनरी हो जाएगा, और ये क्या हुआ, ये कार जो होगा मूविंग होगी, लेकिन मूविंग जो ये कहलाएगा क्या, मोशन का, क्योंकि टाइम के हिसाब से प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टाइम के हिसाब से प्लेस चेंज होगा तो यही क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह सम अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच कैन शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन आर बुलक कार्ट, स्विंग, विंड मिल, पेंडुलम ऑफ क्लॉक एंड हैंड ऑफ क्लॉक। ये क्या हुआ, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन शो करते हैं, जैसे बुलक कार्ट बैलगाड़ी हो गया, झूला हो गया, विंड मिल जो विंड मिल होती है, मतलब जो आपने देखा टरबाइन ब्लेड जो होता है विंड में, वो ब्लेड पे क्या एयर पड़ती है, कुछ इसी तरह डायग्राम होता है। मैं क्या, ये क्या हुआ, इसका मतलब अटैच होता है, ये क्या उसका स्टैंड हो गया, जब इस पर ब्लेड पड़ेगी ये ब्लेड रोटेट करेगा, तो ये भी मोशन कर रहा है, क्योंकि ब्लेड क्या हो टाइम के हिसाब से क्या हो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से क्या हो, प्लेस को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो, मोशन करेगा, ठीक है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, आपने पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये मेरे पास एक क्लॉक है, यहाँ से क्या स्टैंड लगा होता है, ठीक है, यही क्या होता है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक होता है। पी मतलब पेंडुलम, सी मतलब क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक होता है। फिर कह रहा है एंड हैंड ऑफ क्लॉक, आपने देखा होगा हैंड ऑफ क्लॉक, जैसे आपकी वॉच है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह स्टैंड मतलब क्या वो कह लीजिए आप नीडल होती है, यही क्या वो हैंड ऑफ क्लॉक होता है। फिर आगे इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व ईजिली, बट इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली देन इट बिकम डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मूवमेंट इमीडिएटली। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट अगर तेज़ चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव तेज़ कर रहा है, तो उसके हम क्या मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन एक ऑब्जेक्ट बहुत स्लो चल तो हम उसके मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में, ठीक है, एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है वॉच और 3 हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड। वही कह रहा है कि भाई सेकेंड वाले को आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे वो उसके मूवमेंट को, ठीक है, और मिनट को थोड़ा सा और प्रॉब्लम होगी, और आवर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई जो ज़्यादा तेज़ मूव करेगा, भाई सेकंड वाला तेज़ मूव करता है, इस नाते उसको ऑब्जर्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जबकि क्या हुआ, जो आवर का होता है वो हमें प्रॉब्लम होती है, और सेकंड वाले की और थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है। विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच, मतलब वो क्या हुआ, हमेशा घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, किसमें, वॉच में। नाउ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच मूव क्विकली सो वी कैन ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ वॉच इजीली। कह रहा है कि वॉच में जो सेकंड होता है वो तेज़ी के साथ मूव करता है, इस नाते उसके मूवमेंट को हम ईजिली क्या हुआ ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। बट द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच मूव क्वाइट स्लोली सो देयर मूवमेंट कैन नॉट ऑब्जर्व ईजिली। कह रहा है जो मिनट और आवर की सुई होती है उसके मूवमेंट जो होता है स्लो होता है, इस नाते उसको, मतलब वो स्लो मूव करता है, इस नाते उसके मूवमेंट को, उसके मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते ईजिली, ठीक है। we will have to keep observing the position of minute hand and hour hand for quite some time to find out whether they are moving or not। कह रहा है अगर हम क्या कोई पॉइंट इंडिकेट कर दें मिनट हैंड पे और आवर हैंड पे, तो कुछ आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद हम देखेंगे तो हम उसके मूवमेंट को देखेंगे। जैसे मेरे पास ये मेरे पास वॉच है और मेरे पास क्या 12:20 हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ 12 कुछ यूँ ही 12:20, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पे, तो 12:20। अगर हम क्या यहाँ पे सेकंड की, तो सेकंड के ये आपका सेकंड हैंड हो गया, ये क्या हुआ मिनट हैंड हो गया, और ये क्या आवर हैंड हो गया, ठीक है। एच मतलब आवर, एच मतलब हैंड, एम मतलब मिनट और एच मतलब सेकंड हैंड, एच हैंड
और MH मतलब M मतलब मिनट, H मतलब हैंड। तो आप कुछ टाइम तो इंडिकेट कर दें और इंडिकेट के बाद देखेंगे आप मकान 2 घंटे बाद देखें या 1 घंटे बाद देखें या 15 मिनट बाद देखें तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। क्यों भाई? मूवमेंट स्लो हो रहा था, स्लो मूवमेंट को आप या स्लो मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन कुछ देर बाद जब देखेंगे तो उसके हम वो आपकी जो प्लेस होगा मिनट हैंड की और आवर हैंड की वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हम उसके पोजीशन को देख पाएंगे। फिर आ गया इन अ साइंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इज सेड टू बी एट रेस्ट। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग है, रुका हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या किस में है, रेस्ट फॉर्म में। जैसे आपने एक मकान है, यहाँ पे एक ट्री था, तो आप टाइम के हिसाब से ट्री अपने प्लेस को और ये हाउस अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, तो हम ये ट्री और हाउस को क्या बोलेंगे, हम रेस्ट में कहेंगे। लेकिन आपने एक देखा, आपने कार को देखा था, कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी, तो ये अपने मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो ये कार क्या हुआ, रेस्ट में नहीं होगा, मतलब क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है। Thus an house and a tree and a stationary, a house, tree are said to be at rest। मैं बताया कि ट्री अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता, इसमें तो रेस्ट कहलाएगा। They are not in motion, even same object can be at rest or in motion at different time। कह रहा है कि दे आर नॉट इन मोशन, इवन कह रहा है कि वो मोशन में नहीं होता है, मतलब कि अगर कुछ टाइम के बाद डिफरेंट टाइम में भी वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, तो वो क्या होगा, रेस्ट फॉर्म में होगा। व्हेन ए कार इज स्टेशनरी नॉट मूविंग इट्स सेड टू बी एट रेस्ट। कह रहा है कार जब वो क्या स्टेशनरी कब होगी, जब वो रुकी होगी। जैसे मैं क्या शाम को गाड़ी को खड़ा किया, स्टैंड किया कहीं पे अपने स्टैंड में, तो आप सुबह उठ के देखेंगे तो गाड़ी आपकी वहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने सुबह अपने घर के पास खड़ा किया था और शाम को सुबह पहुँच गई वो हावी पॉइंट टहल रही, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा होगा तो वो मोशन में हो जाएगी, लेकिन कार जहाँ पे खड़ा किया आपने सुबह भी वहीं मिली, तो वो कहलाएगी, वो स्टेशनरी कहलाएगी। अब आगे कह रहा है वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। क्या मोशन क्या हुआ, कई टाइप का होता है। ठीक है। मोशन के प्रकार, द मोशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। कह रहा है जितने भी मोशन होते हैं सभी ऑब्जेक्ट के मोशन सेम नहीं होते। डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन और मूवमेंट। कह रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से मोशन करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन आर, कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट मोशन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर दिया रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन। लेकिन कुछ मोशन इसमें नहीं दिए, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लियर करूँगा। आता है रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। यहाँ पे कहा कि रेक्टिलिनियर मोशन अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कह रहा है, अगर मैं कहिए मेरे पास एक रोड है, रोड कैसा, स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट रोड पे एक बॉल क्या हुआ, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, बैक साइड से फोर्स लगाया, मतलब धक्का दिया, तो ये बॉल यहाँ से क्या हुआ, पहुँच के यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इसका पाथ कैसा हुआ, स्ट्रेट हुआ। तो ये क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट है और स्ट्रेट पाथ पे क्या हुआ, वो मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करेगी, रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। जैसे मैं कहा, अगर एक स्ट्रेट रोड पे आप साइकिल चलाएं तो आपकी जो साइकिल का मोशन होगा वो कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ठीक है। तो वही कह रहा है रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन द बुलेट मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कह रहा है जब एक गन से क्या हुआ, बुलेट को फायर किया जाता है, गोली को दागा जाता है, तो हमेशा वो बुलेट जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगी। तो वो बुलेट जो होगी, मैं क्या, यहाँ से बुलेट यहाँ से निकली, तो यहाँ से सीधे की ओर मूव करेगी, तो ये बुलेट क्या होगी, कौन सी मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है देखिएगा। सो द मोमेंट ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कह रहा है जो बुलेट फायर की जाती है, मतलब बुलेट जो मूवमेंट कर रही है वो कौन सा, गन के द्वारा, कौन सा, मतलब गन से जो बुलेट फायर की गई वो एग्जाम्पल किसका होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। द march past of soldier in a parade is rectilinear motion, and the motion of sprinter short distance running on a straight track, it is also called motion, rectilinear motion। कह रहा है जो साइकिलिस्ट हो, साइकिल चलाता हो, सोल्जर मार्च पास करते हैं, ये आपने देखा होगा। स्प्रिंटर मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, जो रनर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो सभी क्या वो कौन सा मोशन करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, उसे कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो क्या हुआ स्ट्रेट पाथ पे, मतलब ये हमारा स्ट्रेट का पाथ है, अगर इस स्ट्रेट पाथ पे कोई रन करता है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो वो हमेशा कौन सा मोशन करेगा, आपका रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। जैसे आपने देखा साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला,
ठीक है, सोल्जर्स परेड करता है। दूसरी बात, वो आपका जो स्प्रिंटर है, जो शॉर्ट डिस्टेंस का दौड़ने वाला, वो हमेशा कौन सा मोशन करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। फिर क्या है, सम मोर एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ व्हील ऑन a straight road, motion of train on a straight track, motion of falling stone, motion of ball rolling on ground, motion of boy sliding down a slope, motion of striker on the carom board, movement of drawer of table। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन टेक प्लेस इन अ फिक्स डायरेक्शन। फिर कह रहा कि जो आपका कह रहा था कि जो साइकिल है स्टोर रोड पर चलती है, आपका ट्रेन जो है ट्रैक पे दौड़ती है, मोशन ऑफ फॉलिंग स्टोन, आप पत्थर नीचे गिरता है, मोशन ऑफ बॉलिंग मतलब जो पत्थर गिरता है मूव करता है, बॉलिंग ऑफ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड मतलब एक बॉल जो है ग्राउंड पे रन करता है, मोशन ऑफ बॉय स्लाइडिंग, आपने बच्चा कोई देखा ऊपर से नीचे की वो स्लोप डाउन पे मूव करता है, और आपने देखा कैरम बोर्ड में जो स्टिक होती मतलब वो यहाँ पे के लिए आपका गिट्टी होती है, उस पर पुश करते हैं, तो हमेशा क्या हुआ, ये सभी क्या कौन सा मोशन करेंगे? आपका रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे। एक बात यहाँ पे और दिया है, हाईलाइट किया है कि रेक्टिलिनियर मोशन टेक प्लेस इन द फिक्स डायरेक्शन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन जो होगा वो हमेशा फिक्स डायरेक्शन होगा। मैं क्या, जिससे एक साइकिल चल रहा है साउथ डायरेक्शन में चलेगा तो साउथ डायरेक्शन में चलेगा, तभी वो क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अगर वो डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है तो वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा। अब देखिए आगे देखिए सर्कुलर मोशन क्या करें। देखिए सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, इसका थोड़ा अराउंड पाथ हैविंग शेप ऑफ सर्कुलर इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब एक सर्कुलर, देखिए यहाँ पे डायग्राम क्लियर हो रहा है, देखिए मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। जैसे आपका ये हमारा क्या हुआ, अर्थ हो गया, ये क्या हुआ, मून हो गया। मून क्या हुआ, हमेशा अर्थ के चारों ओर क्या हुआ, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे जो आपका मून होगा वो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में एक सर्किल में क्या वो मूव करेगा तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे मून क्या हुआ, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस नाते ये मून कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है, द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, सो द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। कह रहा है कि जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर क्या एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस नाते मून कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़ आल्सो सर्कुलर मोशन। जैसे भाई मून क्या हुआ, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, इस तरह जो और भी सैटेलाइट हैं जैसे आर्यभट्ट हो गया, स्पुतनिक फर्स्ट हो गया, ये सभी क्या हुआ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, तो ये भी अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, इस नाते ये भी कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कह रहा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन an almost circular path. The movement of earth around the sun is also example of circular motion. In fact, the movement of all planets around the sun is a circular motion. क्या अर्थ भी क्या हुआ जो मूव करती है सन के चारों ओर, मतलब एकदम ऑलमोस्ट लगभग क्या हुआ, क्या सर्कुलर पाथ होता है, तो अर्थ भी जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगी, वो कौन सा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। जब मैं कहा मेरे पास सन है, ये क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, इस पाथ पे मेरे पास ये अर्थ है, ये क्या हुआ, हमारा सन हो गया, तो अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसका जो अर्थ का पाथ होगा कैसा, सर्कुलर हो रहा है, इस नाते अर्थ भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन करेगी। इस तरह जितना भी प्लेनेट है सोलर सिस्टम में मैं बात करूँ तो वो सभी क्या हुआ, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, इस नाते सभी प्लेनेट्स कौन सा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, तो बात ये होगी हमारे सर्कुलर मोशन की। ठीक, अब बाकी मैं और इसके डिटेल में थोड़ा सा और मैं ले रहता हूँ। फिर कह रहा था मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ हैंड ऑफ वॉच डायल इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। कह रहे जो ये टिप है, देखिए अपने ये टिप है ना, ये टिप देखिए यहाँ पे ये टिप है, ये टिप भी क्या एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी, नहीं, तो ये सर्कुलर मोशन भी क्या हुआ, ये भी सर्कुलर पाथ है टिप का, तो ये भी क्या हुआ, टिप ऑफ हैंड ऑफ मिनट आवर एंड सेकेंड, सो टू सर्कुलर मोशन। जितनी भी हैंड आवर हैंड, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड है, उसके टिप क्या हुआ, एक मतलब हमेशा सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, इस तरह वो भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। इस तरह आगे इसी में दिया हुआ है कि जो फ़ैन का ब्लेड है इसमें मार्क लगा दिया जाए, तो ये फ़ैन पे लगा हुआ ब्लेड पे मार्क लगा हुआ, ये भी क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा।
तो ये सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, तो ये भी मार्क जो होगा ब्लेड पे वो भी सर्कुलर मोशन करेगा। इस तरह देखिए क्या हुआ, एक झूला है, यहाँ पे बच्चा क्या हुआ स्टैंड है, ये बच्चा भी ये चारों ओर क्या हुआ रोवॉल्व करेगा। तो जो आपका झूला होगा, ठीक है, मतलब झूले बैठा हुआ बच्चा होगा, वो बच्चा कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर। कहने का मकसद ये है सर्कुलर मोशन क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। बस आज इतना ही।